से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है, लेकिन इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है, सारे जवाब मौजूद है, थोड़ी तो मेहनत करो जी, थोड़ी तो मेहनत करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। यही हाल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैसे मोदी जी ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मुझसे हर कोई सवाल पूछ सकता है, अब चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की डेट में मोदी जी से सवाल पूछना अपराध हो गया है और जो सवाल पूछते हैं उनके मुंह बंद करवाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है, अब चाहे वो कोई पत्रकार हो या आम आदमी ही क्यों ना हो। दरअसल महामारी को ठीक से ना संभाल पाने को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछते पोस्टर्स लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और वो लोग हैं पोस्टर लगाने वाले दिहाड़ी मजदूर। इतना ही नहीं, अब दिल्ली पुलिस द्वारा इन पोस्टर्स को बनवाने वाले छपवाने वालों को ढूंढा जा रहा है, जो कि प्रतिशोधक धमकी है। भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की सार्वजनिक आलोचना कोई अपराध नहीं है। ना तो इन पोस्टर्स में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, ना तो इन पोस्टर्स में कहीं अश्लील बातें कही गई हैं, ना ही मोदी जी के बारे में अपशब्द लिखे गए हैं। बस एक सवाल पूछा गया है कि जो वैक्सीन लोगों को लगनी थी वो वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई, और जिसका जवाब मिला 25 लोगों की गिरफ्तारी। ये सवाल इतना चुभा दिल्ली पुलिस के आकाओं को और कुर्सी पर बैठी सरकार को कि जहां जहां ये पोस्टर्स चिपके वहां वहां पुलिस पहुंची और इन पोस्टर्स को हटाया गया। जितनी मेहनत सरकार इन पोस्टर्स को बनवाने और छपवाने वालों को ढूंढने में लगा रही है, इतनी मेहनत अगर अस्पताल बनवाने में लगाती तो आज सरकार से ये सवाल ना पूछे जाते। जिस तरीके से सत्ताधारी सरकार पर सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि राष्ट्रीय त्रासदी के बीच इस तरह की बदला लेने की राजनीति चीन और उत्तर कोरिया जैसी ही है। आज अगर पोस्टर छपवाने वालों पर गिरफ्तारी हो सकती है तो ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी से लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये हम सभी को पता है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है कि जहां इस देश की जनता एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रही है, वहीं हमारे देश के केंद्रीय सत्ता में बैठे लोग जनता में ऐसा भय, डर, खौफ बैठाने में लगे हैं कि उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा या उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग आज जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जान ले रहे हैं, उनके खिलाफ कितनी जल्दी कार्रवाई होती है ये किसी से छुपा नहीं है। दरअसल अब आपकी और हमारी जान की कीमत 2 कौड़ी की नहीं रही है। जहां पेट्रोल 100 के पार हो गया है, जिसको देखकर ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई भारत को विश्वगुरु बना दिया है। डरे हुए लोग अपनी जान गंवा बैठे मगर बोल नहीं पाए। जान गंवा नहीं बैठे बल्कि तड़पा तड़पा कर मारे गए हैं। हर चीज को डेटा में बदलने के लिए इस दौर में आपके अपनों की लाश का डेटा नहीं है। बहती लाशों को देखकर अब भी चुप्पी है। जो आज चुप है वो अपनों के प्रति भी बेईमान निकले हैं। गंगा में बहती लाशों को देखकर अब किसी की आस्था आहत नहीं हो रही है। ये सारी लाशें आस्था से बाहर कर दी गई है, आस्था की राजनीति से बाहर कर दी गई हैं। अब इन लाशों को नदी से निकालकर शहर के बीच नहीं लाया जा रहा है और लाशों की राजनीति करने वाले लाशों को राजनीति से बेदखल कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ों से बाहर फेंक दे रहे हैं। शमशान में आंकड़े मिल रहे हैं जिसको सरकार नहीं दे रही है। सरकार के हिसाब से और उनके आंकड़ों में कम लोग मरे हैं, लेकिन आपके घरों में, परिवार में, रिश्तेदारों और पड़ोस में ज्यादा मर रहे हैं। आज भी जो चुप है वो भी एक लाश है जिनकी कोई गिनती नहीं है। आज आप बर्बादी के बीच खड़े हैं, कगार पर नहीं, लेकिन उसका झूठ बोलना जारी है और चुप रहना भी झूठ बोलना ही है। आप भी अलग नहीं हैं, इसी झूठ ने सबको पहले ही मार दिया। मरे हुए लोग कैसे बोल सकते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और प्रोपेगेंडा की चपेट में आप 7 साल से भजन कर रहे थे। कीजिए, गाइए भजन उनकी भक्ति के। अपने घर की लाशों को आप भी सरकार की तरह छिपा लीजिए, गंगा में बहा दीजिए। कहिए ना, कुछ तो कहिए, कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ही कीजिए। पुलिस केस भी नहीं करेगी और गिरफ्तारी भी नहीं की जाएगी, जिस तरीके से सरकार सच बोलने वालों की कर रही है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।